नमस्कार उज्जैन में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 27 फरवरी रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की खास खबरें। जिले के महिदपुर रोड में दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां 4 बदमाशों ने हिंदुवादी संगठनों की आड़ में मवेशी लेकर जा रहे किसान को तस्कर समझकर पहले तो जमकर पीटा, फिर उसके वाहन को आग के हवाले कर दिया। बदमाश यही नहीं रुके, उन्होंने घटना का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसान बुरी तरह झुलस गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नवादा के कैलाश पिता बिहारी लाल दायमा 35 साल खेती करते हैं। इसके साथ ही वह लोडिंग वाहन क्रमांक MP 13 JB 3362 भी चलाते हैं। खेत जोतने के लिए 24 फरवरी की रात वह हाट से 2 बैल खरीद कर लोडिंग वाहन से गांव ला रहे थे। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात ईशान खेड़ी में 4 युवकों ने उनका वाहन रोका। चारों बदमाश ने खुद को हिंदुवादी संगठन का बताते हुए उन्हें मवेशी तस्कर बोलकर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने उनके वाहन में आग लगा दी और उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद बेलों को जंगल में छोड़ दिया। आग में कैलाश दायमा के हाथ, छाती, पेट, नाक झुलस गई। इसके बाद वह जैसे तैसे थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। मामूली धाराओं में केस दर्ज करने और महिदपुर रोड पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर कैलाश ने शनिवार को SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल से भी शिकायत की थी, लेकिन रविवार तक भी पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा सकी। कुरकुरे फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की हत्या करने के लिए उसके ही साथी कर्मचारी ने अजीब तरीका अपनाया। उसने युवक की गुदा में कंप्रेसर की नोजल लगाकर हवा भर दी। इससे युवक की हालत खराब हो गई। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे युवक को निजी अस्पताल में बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पान बिहार चौकी के बांदका क्षेत्र में अलीशा फूड फैक्ट्री में कुरकुरे बनाए जाते हैं। उज्जैनिया का कमल सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत यहां काम करता है। उसका फैक्ट्री कर्मचारी भरत चौहान से विवाद चल रहा है। पान बिहार के रहने वाले भरत ने 35 साल के कमल के गुदा द्वार में कंप्रेसर की नोजल से हवा भर दी। हवा भरने से कमल की आंतें फट गई और वह बेसुध होकर गिर पड़ा। भरत इसके बाद मौके से भाग निकला। फैक्ट्री के अन्य कर्मचारी कमल सिंह को उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया है, लेकिन अब भी उसकी हालत खराब है। सोमवार को कमल का दूसरा ऑपरेशन किया जाएगा। मामले की जानकारी घटिया थाना पुलिस को लगी तो अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज किए। उसने पुलिस को बताया कि भरत ने उसे जान से मारने की नीयत से कंप्रेसर से शरीर में हवा भर दी थी। जानलेवा हमला करने वाले भरत को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मेडिकल स्टोर जा रही एक वृद्धा को बच्चे और युवक ने झांसे में फंसाया और फिर चाकू की नोक पर मंगलसूत्र और कान के टॉप्स लूट लिए। वृद्धा की शिकायत पर नीलगंगा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। शांतिनगर की रहने वाली 50 वर्षीय जानीबाई पति प्रेमचंद प्रजापत दवा लेने पैदल मेडिकल स्टोर जा रही थी। रास्ते में मिले एक बच्चे ने बस स्टैंड का पता पूछा तो वृद्धा ने उसे पता बता दिया। वृद्धा ने बच्चे से शांतिनगर आने का कारण पूछा तो उसने घर से भागने की जानकारी दी तो वृद्धा ने उसे समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक युवक पहुंचा और बच्चे की जानकारी लेने लगा। उसने बच्चे को थाने लेकर चलने का कहा। वृद्धा ने परिजनों की जानकारी लेकर उन्हें सूचना देने की बात कही तो युवक ने बच्चे के बैग की तलाशी ली और उसमें बहुत सारे पैसे होने की जानकारी दी। युवक ने वृद्धा को पैसे का बंटवारा करने की बात कही तो घबरा गई और उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसी बीच बच्चा वृद्धा के पीछे लग गया और कहने लगा कि यह आदमी मेरे पैसे छुड़ा लेगा, मुझे अपने साथ ले चलो। वृद्धा नीलगंगा कब्रिस्तान के रास्ते तक पहुंची तो पीछे से आए युवक ने चाकू अड़ा दिया और मंगलसूत्र और टॉप्स छुड़ा लिए। वृद्धा इससे घबरा गई तो युवक और बच्चा भाग निकले। नीलगंगा TI तरुण कुरील के अनुसार वृद्धा ने 2 दिन बाद थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे चेक किए, लेकिन उस दौरान लाइट नहीं होने से कैमरे बंद पाए मिले। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। शिव दीपावली की तैयारियां अंतिम दौर में है। घाटों पर दीपक जमने लगे हैं। महिला एवं बाल विकास के सदस्य सहित वॉलंटियर्स और शहरवासी इसे अंतिम रूप दे रहे हैं। शिप्रा के घाटों पर प्रत्येक ब्लॉक के लिए 210 दीपक भेजे जा रहे हैं ताकि टूट फूट भी होती है तो उससे फर्क ना पड़े। रविवार को छुट्टी के बावजूद दिन भर रामघाट और दत्ताखाड़ा घाट पर दीपक जमाने का सिलसिला चलता रहा। दीपक जमाने के बाद दृश्य काफी मनोरम बन गया। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा के अनुसार 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिव दीपावली मनाई जाएगी। ये दायित्व सप्तपुरियों में एक और प्रदेश की धार्मिक नगरी अवंतिका को सौंपा गया है। प्रशासन भी इस टास्क को पूरा करने के लिए दिन रात जुटा है। देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती के विवाह की रात उज्जैन की धरती दीपों की रोशनी से जगमग हो उठेगी। शहर भर में कुल 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसमें से 13 लाख दीपक प्रशासन जलाएगा
और शेष 9 लाख दीपक मंदिरों और घरों पर शहरवासी जलाएंगे। लोग भी इस अद्भुत पहल के साक्षी बनेंगे। दीपक लगाने के लिए 135 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके लिए 13,000 से अधिक वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई है। आयोजन में करीब 21,000 लीटर तेल की खपत होगी। दीपक में लगने वाली बाती पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इस भव्य आयोजन को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम भी उज्जैन पहुंच चुकी है। सभी दीपक 5 मिनट के अंदर एक साथ जलाने होंगे, तभी ये रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। खास बात यह है कि अवंतिका की शिव दीपावली अयोध्या के दीपोत्सव से भी भव्य होगी। अयोध्या में 9,41,000 दीपक जलाए गए थे, वहीं हमारी अवंतिका में 21 लाख दीपक जलेंगे। अच्छी भली उनकी नौकरी थी, फिर एक हादसे में दोनों हाथ कट गए। फिर काम चला गया। ऐसे में उन्होंने भीख मांगनी शुरू की, लेकिन भीतर के दया भाव ने उन्हें औरों से अलग कर दिया। वह भिक्षा में मिली राशि से लोगों की मदद करने लगे और फिर एक दिन भंडारा करने का ख्याल आया। आखिरकार उन्होंने रविवार को भंडारा रखा और इसमें 200 से ज्यादा लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। ये कहानी है नरवर झाला के रामचंद्र की। वह पहले गोपाल मंदिर क्षेत्र में डॉक्टर रघुवीर सिंह के पास काम करते थे। फिर एक हादसे में उनके दोनों हाथ टूट गए और नौकरी जाती रही। पुताई का काम शुरू किया, लेकिन काम बन नहीं सका। फिर उन्होंने भिक्षावृत्ति मांगनी शुरू की। ठिकाना बनाया गुरु मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, खड़े हनुमान मंदिर और निकास पर स्थित शनि मंदिर को। इस तरह रोजाना 1500 रुपए तक की कमाई होने लगी। रामचंद्र इन रुपयों को अपने पास रखने के बजाय साथियों की मदद करने लगे। फिर उनके दिल में ख्याल आया कि भंडारा किया जाना चाहिए। अपनी मंशा उन्होंने शनि मंदिर के पुजारी दीपक जोशी को बताई तो वह सहर्ष तैयार हो गए। रविवार को उन्होंने भंडारा किया। इसमें 200 से ज्यादा लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। रामचंद्र ने बताया कि वह भिक्षा में मिली अधिकतर राशि दान कर देते हैं। गुरुवार के दिन जाता हूँ गुरु मंदिर, गोला मंदिर। उसके बाद मैं लक्ष्मी मंदिर जाता हूँ। लक्ष्मी मंदिर से हनुमान जी खड़ा, हनुमान जी वहाँ बैठता हूँ। वहाँ से अपने 1 400 500 400 रुपये हो जाते हैं। अच्छा भगदानी हो तो दान कर देता हूँ, 500 रुपये हो जाता है। इसमें मैं भगतों को दान देता हूँ। इसमें 2 बचा के मैं अपने पैसे बचा लेता हूँ, पर मैं अपने उनको देता हूँ, गरीब गुरुओं उनको जो बेचारे लाचार है उनके लिए। ये एक यहीं पे अपने भिक्षावृत्ति करते हैं, जो कई सालों से यही मंदिर के पास बैठ के भिक्षावृत्ति करते हैं। जो नाम रामचंद्र जी है, वो आए और उन्होंने बोला कि मेरे को बाबा के लिए भंडारा करवाना है। जो व्यक्ति बाहर बैठ कर भिक्षावृत्ति कर सकता है, वो एकदम आके ऐसा बोले कि उनको भंडारा करवाना है, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो 2-4 दिन बाद फिर वो आए, उन्होंने फिर वही बोला कि मुझे भंडारा करवाना है और पैसे ले आए और बोला कि भंडारा करवाना। तो वही एक ढाबे वाले से बात करा दी और उनका जो इच्छा थी सब्जी पूड़ी की वो करवा के उन्होंने भंडारे का आज आयोजन रखा है। इसके साथ साथ उनकी भी जो इच्छा हुई तो उन्होंने बोला कि सुंदरकांड पे रखवाना है, तो खुद यजमान बनकर उन्होंने सुंदरकांड पे रखवाया था, जो सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक चला है। बकरा बकरी विवाद में बड़नागर के बिसायड़ा में एक महिला को डंडा मारकर घायल कर दिया गया। उपचार के लिए महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल बिसायड़ा के रहने वाले भरतलाल का परिवार बकरी पालन करता है। यहीं रहने वाला विक्रम बामनिया भी बकरी पालन करता है। इसे लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चलता रहता है। शनिवार को इसके चलते विवाद हुआ तो विक्रम बामनिया भरतलाल के घर जा धमका। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी भी थी। इन लोगों ने भरतलाल की मां जानकी बाई को सिर पर डंडा मारकर घायल कर दिया। जानकी बाई को उपचार के लिए बड़नागर अस्पताल में दाखिल कराया गया, वहां से उज्जैन रेफर कर दिया गया। बकरा बकरी के मामले में वो बच्चों ने इधर से तो जाते रहते हैं, तो ये लेके गई, निकलने लगी। घर पे आकर विक्रम ने और विक्रम की मिसेस ने और उसकी लड़की ने विक्रम बामनिया की तो घर पे ही मारा था, सिर में दी उन्होंने डंडे से। किनको मारा? मम्मी को। कैसे मारा उन्होंने? डंडे से। पहले भी इस मामले में विवाद हुआ? हाँ, पहले भी विवाद हुआ था। कालिदास अकादमी परिसर में इन दिनों बच्चे टेराकोटा कला से मूर्तियां बनाना सीख रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के आधा दर्जन कलाकार मूर्ति कला सिखा रहे हैं। दरअसल समरस कला शिविर एवं कार्यशाला में बच्चों को मूर्तियां बनाना सिखाया जा रहा है। इस साल के शिविर की थीम कुमार संभव के अंकों पर केंद्रित है। इसी के चलते 50 बच्चे 6 कलाकारों से कुमार संभव के 8 अंक पर आधारित टेराकोटा की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण देने वाले कलाकारों में 4 मध्य प्रदेश और 2 राजस्थान के हैं। कार्यालय सहायक मुकेश काला ने बताया कि मिट्टी से मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सर ये कार्यशाला 14 दिन चलेगी सर। 22 तारीख से शुरू हुई है और ये प्रतिवर्ष कायदास अकादमी समरस कला शिविर का आयोजन करती है और हर साल अलग अलग थीम पर कार्य किया जाता है। इस बार हमने टेराकोटा पे इस कार्य को करवा रहे हैं और इसमें कालिदास की कृति कुमार संभव पर 8 अंकों पर एक चित्र मूर्तियाँ तैयार होगी और इसमें 50 करीब बच्चे हैं जो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं और 6 कलाकारों को आमंत्रित किया गया है जो कि 4 मध्य प्रदेश से और 2 राजस्थान से। सर करीब कुमार संभव के 8 अंक पर 8 सीन तैयार किए जाएंगे और इसे अकादमी के जो भवन है उसमें इसको सुसज्जित किया जाएगा सर। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों की जान अब सांसत में है। पोलैंड बॉर्डर पर करीब 500 भारतीय फंस गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने इन्हें पोलैंड जाने से रोक दिया है। 2 दिन से ये सभी भूखे प्यासे -11 डिग्री में रात गुजार रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर करीब 5000 लोग फंसे हुए हैं। इनमें करीब 500 भारतीय शामिल हैं। इनमें से 12 छात्र छात्राएं उज्जैन के भी हैं। इन्हीं में से एक के परिजन विनोद परमार ने बताया कि बेटा प्रभव परमार शुक्रवार रात से ही पोलैंड बॉर्डर पर फंसा है। उसके साथ शहर के करीब 12 छात्र छात्राएं हैं। 40 किलोमीटर पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे यूक्रेनी सैनिक आगे नहीं जाने दे रहे हैं। पोलैंड स्थित भारतीय दूतावास से भी कोई पहल नहीं हो रही है। 2 दिन से -11 डिग्री में रात गुजारने से इन लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हो, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। हमें कोई नहीं है, ये सारी बातें केवल फोन में है। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में रविवार को दहेज मुक्त विवाह में राजपूत समाज के लोगों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। देश भर के करीब 4000 से ज्यादा युवक युवती सम्मेलन में पहुंचे और 77 के रिश्ते तय हुए। कार्यक्रम में समाज की राष्ट्रीय परिचय दर्पण पुस्तिका का विमोचन किया गया। दरअसल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय स्तर के 28वें परिचय सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के अधिकारी नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जय सिंह चावड़ा, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल थे। कार्यक्रम में युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। सम्मेलन में रिश्ते भी तय किए गए। 77 रिश्ते इस दौरान तय किए गए। सम्मेलन की खास बात थी कि इसमें उच्च शिक्षित जैसे डॉक्टर, इंजीनियर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह ठाकुर ने किया। स्वागत भाषण जिला अध्यक्ष दुर्पत सिंह पवार ने किया। आभार शहर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने माना। कार्यक्रम में नाश्ता, भोजन तथा पंजीयन की व्यवस्था निःशुल्क की गई थी। करती हूँ। मेरा एजुकेशन BE कंप्यूटर साइंस है। वर्तमान में मैं शासकीय सेवा में हूँ, LDC के पद पे। आदरणीय को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष चौहान है। बेसिकली मैं सीहोर से बिलोंग करता हूँ। और अब खबरें दे दनादन। अंक 5 क्षेत्र स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त तपोभूमि स्थल पर रविवार को कायस्थ समाज द्वारा श्री चित्रगुप्त मंत्र लेखन बैंक की स्थापना की। साथ ही श्री चित्रगुप्त मंत्र लेखन बैंक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। श्री चित्रगुप्त मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट के नगर जिला मीडिया प्रभारी मंगेश श्रीवास्तव के अनुसार कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने की। प्रजापति ब्रह्मकुमारी आश्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत समाज सेवा प्रभाग और व्यापार उद्योग के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रमेश सामधानी, रवि प्रकाश लंगर, नलिनी लंगर, श्याम महेश्वरी, सुभाष चंद्र दुबे आदि शामिल हुए। श्री महाकालेश्वर से बोरेश्वर महादेव तक सोमवार को यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव होने के कारण यह यात्रा इस साल एक दिन पहले निकाली जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में ड्रोन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। एडीएम संतोष टैगोर ने बताया कि बगैर सक्षम अनुमति के ड्रोन का संचालन नहीं होगा। केंद्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक प्राधिकरण के शिविर के सचिव अरविंद जैन ने बंदियों की समस्या सुनी और उनका निराकरण किया। कायथा कॉलेज में आत्म सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया। इसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बाल विवाह प्रतिषेध, पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध की जानकारी दी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।